Hello everybody, I am Manoj Kumar from MK Spoken Classes, Jhumirtilia. As you know, today I am providing online classes of English grammar. और पिछले कई सारे क्लासेस में मैंने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है और अगर रिसेंटली पास्ट टॉपिक की बात किया जाए तो आप लोगों को सिखाया गया था कि किसी भी वर्ब को V1 से V5 बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, एस और ईएस। तो किस वर्ब के साथ एस लगेगा और किस वर्ब के साथ ईएस लगेगा, ये टॉपिक आपको लास्ट वीडियो में समझाया गया था। इससे पहले आपको पढ़ाया गया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इस टेंस के बाद आज जिस टेंस को आप पढ़ने वाले हो वो टेंस का नाम है सिंपल पास्ट टेंस। आज हम लोग सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सिंपल पास्ट टेंस इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। ये हमें ऑलमोस्ट पास्ट के सारे इंसिडेंट्स को स्पीक करने के लिए या फिर लिखने के लिए सिंपल पास्ट टेंस की जरूरत होती है। तो सिंपल पास्ट टेंस अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो किसी भी पास्ट इंसिडेंट को किसी के साथ बोल करके या लिख करके आप शेयर कर सकते हो। चलिए आज हम सीखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो जैसा मैंने आपको समझाया था, किसी भी टेंस को सही से जानने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आइडेंटिफिकेशन। किसी भी टेंस को अगर आप सही से पहचान जाते हो, इसका मतलब हुआ कि आप उससे 50% सॉल्व कर दिए। अच्छा, मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ हिंदी सेंटेंस हो, तो उन सारे सेंटेंस में से ऐसा कौन कौन सा सेंटेंस होगा जो सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करेगा। तो सिंपल पास्ट कहता है कि जितने सारे आपके पास सेंटेंस हो, सेंटेंस में एक मेन वर्ब होगा और उस वर्ब के लास्ट में अगर आपके पास जुड़ा हो ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर या, ई, या फिर आपका है या, ई, ए। अगर आपके पास किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर या, ई, ए लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि आपका सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस से। जैसा मैंने कहा कि कब होगा, ये वर्ब के लास्ट में होगा। चलिए हम कुछ वर्ब कुछ देखते हैं। यहां पे वर्ब जैसे मैं आपको सिखाया था कि जितने सारे काम करते हो आप, वर्क करते हो, दैट इज वर्ब। जैसे पढ़ना या फिर पढ़ाना या फिर लिखना, पीटना, दौड़ना, खाना, ये सारे के सारे हमारे पास वर्ब्स होते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस कहता है कि अगर आपके पास वर्ब में से ना को हटा दिया जाए और ना के स्थान पे ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर या, ई, ए जोड़ दिया जाए तो वो सेंटेंस बिलोंग करेगा सिंपल पास्ट टेंस से। चलिए हम देखते हैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स को। जैसे आपके पास सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, यहां पे वर्ब में से ना को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पढ़, यहां बचेगा पढ़ाना। पढ़ाना में से अगर आप ना को हटा देते हो तो क्या बच जाता है, पढ़ा। यहां पे लिखेंगे पढ़ा। हमारे पास लिखना था, लिखना में से अगर मैं ना को हटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, लिख। यहां पे हो जाएगा लिख। पीटना में से अगर मैं ना को हटा दूं तो क्या बच जाएगा हमारे पास, पीट। यहां पे लिखेंगे पीट। दौड़ना में से अगर मैं ना को हटा दूं क्या बचेगा हमारे पास, दौड़। यहां पे लिखेंगे दौड़। खाना में से अगर मैं ना को हटा दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
सिर्फ और सिर्फ खा। तो जितने सारे वर्ब हैं, वर्ब में से आप पहले ना, नी, ने कुछ भी आ रहा है उसको हटा देंगे। उसके बाद जो वर्ब होगा उसमें आप ता, था, ती, थी, ते, थे जोड़ के देखेंगे। अगर इसमें पढ़ के बाद मैं जोड़ दूं ता, था, तो क्या बनेगा हमारा? पढ़ता था। तो पढ़ता था किस टेंस में आएगा? सिंपल पास्ट में आएगा। पढ़ा अगर मैं यहां पे जोड़ दूं ती, थी, तो क्या हो जाएगा? यहां पे पढ़ा प्लस ती, थी, तो हो जाएगा पढ़ाती, पढ़ाती थी। लिख, लिख में हम जोड़ें ते, थे, तो क्या हो जाएगा हमारा? ते, थे। तो यहां पे जाएगा लिखते थे। ये जो हमारा टेंस है वो जितने सारे सेंटेंस लास्ट में पढ़ता था, मतलब ता, था, ती, थी, ते, थे लगा हुआ होगा, वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस का होगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ता, था, ती, थी, ते, थे को पहचानने में दिक्कत नहीं होता है, बट या, ई, ये को पहचानने में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका रीजन है, रीजन क्या है कि कई बार हमको या, ई, ये आसानी से दिख जाता है कि हमारे पास वर्ब में या, ई, ए लगा हुआ है, और कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में या, ई, ये नहीं आता है, दिखता नहीं है, बट का प्रोनाउंसिएशन होता है, वो वहां पे प्रेजेंट होता है, बट वो दिखता नहीं है। तो वैसे सेंटेंस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको देखेंगे और क्लियर करेंगे। जैसे आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ हो, वह तुम्हें वह किताब पढ़ता था, या फिर वह किताब पढ़ा। वह तुम्हें पढ़ाती थी, या फिर वह तुम्हें पढ़ाई। नेक्स्ट है, लिखते हैं, वह पत्र लिखता था, या फिर वह पत्र लिखा। नेक्स्ट है हमारा, तुम चावल खाते थे, या फिर तुम चावल खाए। अब यहां पे कुछ सेंटेंस हमें लिखा है, सेंटेंस को देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस सिंपल पास्ट है या फिर नहीं है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, वह किताब पढ़ता था। यहां पे जो वर्ब लिया गया वो कौन सा लिया गया? पढ़ना। कौन सा काम हो रहा है इसमें? पढ़ने काम हो रहा है, तो वर्ब हमारा हो गया पढ़ना। वह किताब पढ़ा। अब चूंकि यहां पे पढ़ना में से ना को अगर हटा दिया जाए तो मेरे पास क्या बच जाएगा? पढ़। तो यहां पे पढ़ को देखेंगे, पढ़ को छोड़ दो, उसके बाद क्या बचा आपका? ता, था। तो आसानी से पहचान जाते हैं कि हमारे पास वह किताब पढ़ता था, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस से है। बट इसी चीज को वह किताब पढ़ा, यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि लास्ट में क्या आ गया? ढ़ा। तो ढ़ा तो सर बताइए नहीं है, सर ने समझाया था कि या ये आना चाहिए। तो जरा इसको आप देखेंगे गौर से कि वह किताब पढ़ा, हमारे पास पढ़ना में से जब हमारे पास ना को हटा दिए थे तो क्या बचा था हमारा? पढ़। अब पढ़ यहां पे क्या लिखा हुआ? पढ़ा। अगर मैं इसको सिर्फ देखूं, इसमें क्या लगा हुआ है? या आकार लगा हुआ है। क्लियर? तो हमारे पास या ऑलरेडी आया है। हमारे पास वर्ब था पढ़ना, पढ़ना में से ना को हटा दिया और इसमें या आकार जोड़ा तो क्या बन गया? पढ़ा। तो या तो हमारा आ ही रहा है, तो कई बार उसका प्रोनाउंसिएशन से हम पहचान लेते हैं कि वो या, ई, ये आया है या फिर नहीं आया है। इसमें देखेंगे नेक्स्ट में, तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ही होगा। सिंपल पास्ट, ये भी हमारा किसका होगा? सिंपल पास्ट। वह तुम्हें पढ़ाती थी, हमारे पास वर्ब कौन सा हो रहा है? इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है। वर्ब इज
पढ़ाना। तो पढ़ाना में से अगर मैं ना को हटा दूं, अब क्या बचा हमारे पास, पढ़ा। तो पढ़ा छोड़ देंगे, फिर क्या लगा हुआ है, ती थी, सिंपल पास्ट है। वह तुम्हें पढ़ाई। अब इसमें ना हटाने के बाद मेरे पास क्या बचा था, पढ़ा। तो पढ़ा तक हम छोड़ देंगे। अब क्या आ गया, ई। ई यहां पे दीप गया। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर उसको या ई ए मिल जाता है देन दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन कई बार या ई ए दिखता नहीं है, वो वर्ड के साथ लगा होता है, सिर्फ उसका उच्चारण आता है, तो वहां पे भी आप लोगों को कैच करना होगा कि ये हमारा सिंपल पास्ट का है या फिर नहीं है। जैसे और देख लेते हैं हम लोग, यहां पे वह पत्र लिखता था, हमारे पास इसमें वर्ब है लिखना, और लिखना में से अगर मैं ना को हटा दूं, मेरे पास क्या बच गया, लिख। अब लिख तक तो हम छोड़ देंगे, बचा ता था। तो हमको दिख गया कि हमारे पास सेंटेंस में लगा हुआ है ता था, देन आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। बट वह पत्र लिखा, यहां पे सेंटेंस था वह पत्र लिखा। स्टूडेंट को लगता है कि सर यहाँ पे या ये कहाँ है, तो यहाँ तो खा आ गया, और खा का तो सिखाए नहीं थे सर हम लोगों को। तो समझेंगे इसको, हमारे पास वर्ब था लिखना। लिखना में से ना को जब मैंने हटा दिया था, तो मेरे पास सिर्फ बचा था लिख, और लिख में या आकार जोड़ा था तो बना था लिखा। ये आकार इसमें या के वजह से आ रहा है, तो आप कैच कर लेंगे कि इसके लास्ट में या आया है। सो दिस सेंटेंस आल्सो बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस। तो अगर आप सेंटेंस को पहचान लेते हो, तो आपके पास किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अब आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हो कि यह हमारा सिंपल पास्ट है या फिर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगर अभी भी आप लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन। चलिए, सेंटेंस को पहचानने के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। फिर से देखेंगे हम लोग, यहां पे स्ट्रक्चर है SUB, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है सब्जेक्ट का। OB का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। यहां पे सेंटेंस लिखेंगे जैसे वह कलम खरीदता था, या फिर वह कलम खरीदा। ये दोनों सेंटेंस एक ही टेंस से है या फिर अलग अलग टेंस से है, आप पहचानेंगे इसको। वह कलम खरीदता था, हमारे पास वर्ब है खरीदना, तो खरीदना में से ना को हटा देंगे, अब बच गया खरीद, क्या हमारे पास हो गया ता था। इट मीन्स ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस से। फिर देखेंगे वह कलम खरीदा, तो खरीद तक तो हम ले लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, और ये आ आकार वाला बच गया, तो लास्ट में क्या आ रहा है या। इट मीन्स ये भी सेंटेंस हमारा किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का ही है। चलिए, दोनों सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट से ही हो गया। सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने का स्ट्रक्चर कहता है पहले क्या लगाओ, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले ये पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। तो सबसे पहले ये बताओ कि वह कलम खरीदा, इसमें कौन सा काम हुआ, खरीदने का या सोने का, पढ़ने का। एब्सोल्युटली खरीदने का काम हुआ इसमें, तो खरीदना हमारा हो गया वर्ब। दिस इज आवर वर्ब। अब खरीदने वाला कौन, तो वह कलम खरीदा, खरीदने वाला तो वह है, तो वह हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब कलम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर का कहना है
इस सेंटेंस में से सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ो और सबसे पहले लिखो, उसके बाद वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होगा उसको लिखो, उसके बाद लास्ट में किसको लिखो, ऑब्जेक्ट को। यहां पे एक चीज ध्यान दो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिड आया है या डिड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाहर लिखा हुआ है। एब्सोल्युटली डिड हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाहर लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि डिड सेंटेंस में हर समय नहीं आएगा। तो जिस तरह से आप लोग डू और डज सिंपल प्रेजेंट में सीखे थे, वही रूल सारा का सारा अप्लाई होगा डिड का। तो डिड सेंटेंस में तभी आएगा जब सेंटेंस में नहीं लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, WH वर्ड लगा हुआ हो, या फिर सेंटेंस को एम्फैटिक करना हो, तभी हम डिड का यूज करते हैं। और आपने सीखा था कि अगर आप एक बार डू और डज यूज कर देते हो, उसके बाद हर हाल में हमको V1 लगाना होता है। तो यहां भी डिड के बाद हर हाल में V1 ही होगा। तो एक चीज तो आपने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट से ऑब्जर्व कर लिया होगा कि कभी भी डू, डज और डिड के बाद अगर मेन वर्ब आ रहा हो तो वो हर हाल में क्या आएगा, V1 आएगा। ये चीज हमेशा एक कंसेप्ट को कैच करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में भी डू और डज के बाद V1 आता था, सिंपल पास्ट में भी डिड के बाद V1 आता है। इसका मतलब डू, डज, डिड, इस तीनों के बाद हमेशा जो मेन वर्ब होगा दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ही लगाना होगा। आप लोगों को V1 के रूप में लगाएंगे। तो वह कलम खरीदता था। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसमें चीज और देखेंगे कि हम लोग क्या चाहिए, V2 चाहिए। तो किसी भी वर्ब का V1 हो, V2 हो, V3 हो, ये स्टूडेंट्स को मेमोराइज करना होगा वर्ब फॉर्म से। तो वर्ब फॉर्म अगर आप लोगों के पास है, बहुत अच्छी बात है, वहां से आप उसको मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे। अगर आप लोगों को MK स्पोकन क्लासेस का वर्ब फॉर्म चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मींस मैसेज करके आप मांग सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको वर्ब फॉर्म अवेलेबल करवा दूंगा MK स्पोकन क्लासेस का। तो फिलहाल यहां पे सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ वर्ब को लिख लेते हैं। इसे V1 हमारा उसको चेंज करके V2 में लिख लेते हैं। जिससे हमारे पास अगर वर्ब हो खरीदना, तो खरीदना का इंग्लिश क्या होता है, बाय, हमारा V2 हो जाएगा बाउ। नेक्स्ट हमारा वर्ब बुलाना, बुलाना का इंग्लिश क्या होता है, कॉल। V2 क्या हो जाएगा हमारा, कॉल्ड। नेक्स्ट है दौड़ना, दौड़ना का इंग्लिश रन होता है, यहां पे हो जाएगा रैन, RAN। नेक्स्ट हमारा है लिखना, लिखना का इंग्लिश होता है राइट, V2 हमारा हो जाएगा रोट। नेक्स्ट हमारा है पीना, पीना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, इसका V2 हो जाएगा ड्रैंक। तो ये हमारे कुछ वर्ब्स हैं जो V2 में मैंने चेंज किया। एक चीज और रखेंगे आप, शॉर्ट में याद रखेंगे कि अगर आपके पास डिड लगा हुआ हो और डिड के साथ नॉट पे लगाना हो तो इसको आप डिडंट भी लिख सकते हो इन शॉर्ट वे। चलिए अब हम लोग सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। वह कलम खरीदता है, ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट से भी है, ये दोनों सेंटेंस सेम है, सिंपल पास्ट से ही है।
सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो देखेंगे कि क्या डिड इसमें आएगा या फिर नहीं आएगा। तो डिड नहीं है इसमें, वह कलम खरीदता है नहीं है, क्या भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, मतलब इस दोनों सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा। तो सब्जेक्ट लिखेंगे वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यहां पे ही हो जाएगा। V2 खरीदना का इंग्लिश बाय, तो बाय का V2 क्या होता है हमारा बाउट, तो ही बाउट, कलम का इंग्लिश जाएगा अ पेन, ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसी का नेगेटिव करके लिखेंगे वह कलम नहीं खरीदता था या फिर वह कलम नहीं खरीदा। यहां भी लास्ट में यह आ रहा है, दोनों का दोनों सेम है। तो इस सेंटेंस में नहीं आ गया, इसलिए डिड का यूज होगा या फिर नहीं होगा, तो एब्सोल्युटली यहां पे डिड का यूज होगा। तो क्या लिखेंगे ही, और नहीं का इंग्लिश क्या होता है नॉट, तो डिड और नॉट को साथ में भी लिख सकते हैं हम लोग, ही डिडंट। यहां पे क्या लगाए थे ही बाउट अ पेन, यहां पे लिखेंगे ही डिडंट बाउट अ पेन। तो बताइए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है या फिर राइट है। तो आपने क्या लगाया, डिड के बाद बाउट लगाया, बाउट हमारा क्या था V2 था। तो अभी आपने पढ़ा कि डू डज डीड, डीड के बाद हमेशा हम लगाते हैं V1, आपने लगाया V2, तो दिस सेंटेंस क्या हो गया हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। तो यहां पे करेक्ट वन क्या हो जाएगा, ही डिडंट बाय अ पेन, ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि सर यहां पे डिडंट लिखा है आप, तो क्या हम इसको ही डिड नॉट बाय अ पेन लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप इसके लिख सकते हो। सेंटेंस अगर ऐसे लिखा हुआ हो, क्या वह कलम खरीदा, हमारे पास सेंटेंस के लास्ट में या आ रहा है, इट में सिंपल पास्ट है। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड इसमें आएगा यस, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है या, इट मींस इस सेंटेंस में डिड का यूज होगा। किसी भी सेंटेंस में क्या लगा हुआ हो स्टार्टिंग में, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड है, तो डिड को पहले लिखेंगे, तो डिड ही। अब अगर लिखेंगे बाउट अ पेन, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट वन क्या होगा हमारा, डिड ही बाय अ पेन। ये क्यों गलत है आप खुद सोचिए कि डिड ही बाउट अ पेन रॉन्ग था, डिड ही बाय अ पेन हमारा राइट है। रीजन आप खुद सोचेंगे इसको, कई सारे स्टूडेंट सोच भी लिए होंगे, बट अब मैं बता देता हूं इसको कि डिड के बाद हम क्या लगाते हैं V1, और ये हमारा है V2। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग। होना क्या चाहिए था, डिड के बाद V1 होना चाहिए था, दैट इज राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या वह कलम नहीं खरीदा। अब क्या भी लगा हुआ है नहीं भी लगा हुआ है, तो डिड का यूज कंपलसरी है, होगा ही होगा। नॉट भी लगा हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा डिडंट, डिडंट ही। बाउट तो होगा नहीं, बिकॉज आप पढ़ चुके हो कि बाउट डिड के बाद हमेशा गलत हो रहा है। तो डिडंट ही बाय अ पेन, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल को और देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं लिखूं यहां पे, वह मुझे
बुलाया, तो वह मुझे बुलाया किस टेंस में आता है? सिंपल पास्ट है हमारा, या आगे लास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? डिड। तो क्या इसमें डिड आएगा? नहीं आएगा। रीजन क्या है कि इसमें क्या नहीं लगा हुआ है? डबल शॉर्ट नहीं है, नहीं लगा हुआ है, सेंटेंस एम्फेटिक भी नहीं है हमारा, तो डिड का यूज रॉन्ग होगा। सब्जेक्ट है तो ही, बुलाना का इंग्लिश कॉल, V2 लगेगा इसमें, तो V2 क्या हो जाएगा हमारा? कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? ही कॉल्ड। मुझे यहां पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, तो ऑब्जेक्टिव केस यहां पे लिखाएगा मी, तो ही कॉल्ड मी। इसी को बोलेंगे वह मुझे नहीं बुलाया। यहां पे नहीं आ गया तो डिड का यूज हमारा राइट होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे? ही डिडंट बाय he didn't called me। ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि डिड के बाद आपने लगा दिया V2, दैट इज रॉन्ग। तो राइट क्या होगा हमारा? he didn't call me, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लिखेंगे क्या वह मुझे बुलाया। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है? क्या। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आएगा, तो यह आ जाएगा यहां पे डिड ही। बुलाना का इंग्लिश क्या होता है? कॉल। अगर यहां पे लिखेंगे डिड ही, तो डिड के बाद क्या लगाएंगे? V1, तो डिड ही कॉल मी, ये आपका राइट है। अगर यहां पे आप कॉल्ड कर दिए रहते तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया रहता। नेक्स्ट हमारा है क्या वह मुझे नहीं बुलाया। क्या लिखेंगे इसे आप? डिडंट ही कॉल मी, दिस इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा सिंपल पास्ट। इस टेंस में किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से भी आप इसे पूछ सकते हो। अब इस टेंस से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग करेंगे जहां पे देखेंगे स्पोकन स्टूडेंट्स क्या करते हैं। तो मैं पहले हिंदी लिख लेता हूं, उसके बाद वीडियो आपका कंटिन्यू करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं आपको एक टॉपिक देता हूं जो मैं अपने स्पोकन क्लास के बच्चों को देता हूं, और इसमें से कई सारे स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं इसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हो स्पोकन क्लासेस का, तो मैं 2 बैच अभी रन कर रहा हूं। एक सीनियर जहां पे कन्वर्सेशन स्पीच वगैरह किया जाता है, और एक जूनियर स्टूडेंट जहां पे जो चीज मैं टेंस पढ़ाने के बाद उसी टेंस से रिलेटेड मैं एक टॉपिक देता हूं जहां पे स्टूडेंट्स स्पीकिंग का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो सिंपल पास्ट टॉपिक लिया गया है वो है हाउ आई पास्ट माई स्टडी। इसका मतलब मैं अपना कल कैसे बिताया, ऐसा कौन कौन सा वर्क आपने कल किया। तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ है मैं कल 4 बजे उठा। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे मैं उठा, इंग्लिश जाएगा आई गॉट अप। कल का इंग्लिश क्या होता है? स्टडी। आई गॉट अप स्टडी एट 4 o'clock। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद इंग्लिश क्या होता है? आफ्टर दैट मैं फ्रेश हुआ, आई गॉट फ्रेश। यहां पे इसी तरह से इस सारे का इंग्लिश आप करेंगे मैं टहलने गया, तो क्या बोलेंगे? मैं गया, सिंपल पास्ट है, V2 लगाएंगे हम लोग, तो आई वेंट टहलने के लिए टू वॉक, आई वेंट टू वॉक। मैं 1 घंटा टहला, तो मैं टहला इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई वॉक्ड फॉर 1 hour। मैं घर वापस आया, आई केम बैक
टू हाउस। मैं स्नान किया, स्नान करना की इंग्लिश टेक बाथ होता है, V2 लगाएंगे आप तो टुक बाथ हो जाएगा, तो आई टुक अ बाथ। मैं नाश्ता किया, नाश्ता करना इंग्लिश टेक ब्रेकफास्ट, V2 हो जाएगा टुक ब्रेकफास्ट, तो आप बोलेंगे आई टुक ब्रेकफास्ट। फिर है उसके बाद मैं कॉलेज के लिए तैयार हुआ, उसके बाद इंग्लिश आफ्टर दैट मैं तैयार हुआ, आई गॉट रेडी कॉलेज के लिए फॉर कॉलेज, आई गॉट रेडी फॉर कॉलेज। मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज। मैं अपने दोस्तों से मिला, आई मेट माई फ्रेंड्स। हम लोग खूब मस्ती किए, वी एंजॉयड अ लॉट। हम लोग सभी क्लासेस को अटेंड किए, वी अटेंड ऑल द क्लासेस। मैं अपना घर आया, आई केम टू माई हाउस। मैं लंच किया, आई टुक माई लंच। उसके बाद मैं कुछ देर आराम किया, आफ्टर दैट आई टुक रेस्ट फॉर सम टाइम। ये था कुछ सेंटेंस जो बेस्ड था सिंपल पास्ट टेंस से आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर ये सारे वीडियो सारे क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, ग्रामर के साथ स्पोकन भी करना चाहते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।